बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ कराची में, अब उसकी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। शुरू में सिर्फ ये पता चला कि एक धमाका हुआ है, फिर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इत्तलात आई और पता चला कि चाइनीज़ थे जो पाकिस्तान आ रहे थे। पाकिस्तान और चीन की ज़बरदस्त दोस्ती है, एक शराकतदारी भी है। चाइनीज़ और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ तिजारत भी करता है और एक ज़बरदस्त किस्म के पड़ोसी भी हैं। तो ये बड़ा लंबा एक हमारा ताल्लुक़ है चीन के साथ। लेकिन चीन के जो काम करने के लिए लोग पाकिस्तान में आते हैं उनके ऊपर कई मरतबा अटैक हो चुका है और ये बार बार अटैक होता है। इसमें ज़्यादातर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है या बैरून मुल्क से है, वो ज़्यादातर इन हमलों के अंदर शामिल होती हैं। इस मरतबा भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये एक दहशतगर्द हमला था जिसमें 2 चीनी शहरियों समेत 3 अफराद हलाक हुए, 17 अफराद इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो जलकर तबाह हो गई हैं और चीन ने कहा जी कि जल्द अज जल्द इसकी तहकीकात की जाए, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने कहा कि ये पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये उनको ख़राब करने की एक साजिश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान मुजरिमान को न सिर्फ कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा बल्कि आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोका भी जाएगा। ये बारहा वाक़यात होते रहे। सबसे बड़ी खबर जो गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रही है वो अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में चल रही है। मैं उनसे मिला था तो जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया और जो मैंने सवालात किए वो भी मैंने आपको बता दिए, जो लोग उठा रहे हैं वो भी बता दिए, लोगों की जो ओपिनियन है वो भी बता दी और कुछ चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताई थी। अब आ जाए कुछ तहकीकात मैंने कल के दिन में की हैं जो मैं आज सुबह पहले वीलॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और रात लेट नाइट तक यानी 3 साढ़े 3 बजे तक मेरे लोगों से राब्ते हुए और मैंने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था। तो अब चंद चीज़ें सामने आ गई हैं और सीक्वेंस बनता जा रहा है। नंबर 1 ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो अपने मेन काफ़िले से अलग हो गए। इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात की थी वो एक पॉलिटिकल शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील भी हैं, उन्होंने आखिरी मुलाकात की थी इमरान खान साहब से और उस मुलाकात में वो जो पैगाम लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि अली अमीन को बोलना कि रुके ना और पीछे ना हटे, हर हद तक जाए, हुकूमत चली जाती है चली जाए, गिरफ्तार हो जाता है कोई मसला नहीं है, मुकाबला करे और लाओ लश्कर के साथ आना है, यानी पूरे हुजूम के साथ आना है। लेकिन हुआ ये कि लाओ लश्कर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ गए और बहुत बड़ा जो काफ़िला है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे वो काफ़िला पीछे रह गया। दूसरा जो रास्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तब्दील किया, उनकी हिकमत अमली हो सकती है मगर उनकी हिकमत अमली जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग रह गए जो उनके साथ आगे बढ़ सकते थे। और जब आप कम तादाद में होते हैं एक जगह पहुंचते हैं तो फिर आपके ऊपर आंसू गैस भी चलती है, आपके ऊपर शेलिंग भी होती है, लड़ाई भी होती है। तो वहाँ से फिर अली अमीन साहब ने काफ़ी मुकाबला किया लेकिन पसपा होके वो फिर चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। अच्छा, यहाँ जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब को मेन काफ़िले के साथ आना चाहिए था, मेन रास्ते से आना चाहिए था, रुकावटें उड़ाते हुए आना चाहिए था। जितनी बड़ी रुकावटें उन्होंने हटा दी, नो डाउट जो अली अमीन गंडापुर ने किया ये रिकॉर्ड है। यही रुकावटें आप दोबारा खड़ी करें, पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को चैलेंज करें कि इनको अबूर करके दिखाएं। पाकिस्तान में 4 वज़ीर आला है ना, GB और कश्मीर भी है। इस तरह की रुकावटें खड़ी करें और किसी को बोलें कि वो दूर करके दिखाए, अबूर करके दिखाए। ये अली अमीन गंडापुर की हिम्मत थी और वो सबसे फ्रंट के ऊपर लीड कर रहा था और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर जान जोखिम में डाल के अपने बहुत लोगों को जख्मी करवाकर, खुद भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बड़ी मुश्किल से इसको अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हुए। लेकिन वहाँ जो हिकमत अमली तब्दील हुई उसके पर तनकीद होती है कि इकट्ठे जाते, डी चौक में पहुँचते और इतनी बड़ी तादाद में होते कि फिर वहाँ पे आप जाके अनाउंस करते। क्योंकि देखें 2 दिन से मोहसिन नकवी साहब बड़े अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे थे जो उनके शाया निशान नहीं है। वज़ीर दाखिला को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ खड़े होकर कहना चाहिए था कि लो हम आ गए, ये हमारा पाकिस्तान है, हम यहाँ पहुँच गए डी चौक में और हम आए आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। अगर दोबारा आईनी तरमीम की तरफ तुम लोगों ने किया और कोशिश की, हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश की तो हम फिर आएंगे, हम बार बार आएंगे और हमें तुम नहीं रोक सकते। यहाँ पे अपनी एक फतह की अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। देखिए अली अमीन गंडापुर ने फतह हासिल की है, वो जीत कर आया था, लेकिन जिस जगह वो पहुंचा वहां पे जीत को अनाउंस करना था। वो जीत अनाउंस किए बगैर गलत हिकमत अमली की वजह से पहुंच गया KP हाउस। अब KP हाउस के अंदर क्या हुआ अब ये सुने।
और ये मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन है। जो लोग सबसे पहले बाद में पहुंचे उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों से पूछी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। अली अमीन गंडापुर साहब जब गए तो 100-150 लोग थे, जिनमें 5-6 MPS थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। तो इन्होंने जाके कहा सबको चाय बिस्किट दे, चाय शाय पिलाए सबको। लोग बैठ गए इधर उधर। उसके बाद गंडापुर साहब चले गए जो CM की एनेक्सी है उधर, और उनके साथ कुछ सिक्योरिटी के लोग होते हैं जो बड़े ख़ास हैं, वो हमेशा उनके साथ साथ रहते हैं। वो पहले उनमें से एक इमरान खान साहब के साथ भी था। उस बंदे को अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि चाय मेरे लिए भी ले आए। वो चाय लेने गए तो इतनी देर में अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को फ्रेश किया और कपड़े चेंज कर रहे थे। तो इस बीच में वो एक सिक्योरिटी वाला भागा हुआ आया और उसने गंडापुर साहब को बताया कि जनाब नीचे अटैक हो गया, रेंजर्स और पुलिस आ गई है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, या तो अली अमीन गंडापुर साहब नीचे आते, दरवाज़ा खोलते और उनको कहते कि आप मुसीबत है, क्यों यहाँ घुस रहे हो, फेस कर लेते। दूसरा ये था कि वहाँ से स्किप हो जाते। तो अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त वहाँ से स्किप हो गए थे। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपको सही लगता है सही लगे, गलत लगता है गलत लगे, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो ठीक होगी। उस वक्त अली अमीन गंडापुर हत्थे नहीं चढ़े उनके। जो लोग आए थे, इदारे के लोग आए, वो तलाशियां लेते रहे, उन्होंने दरवाजे तोड़े, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, उठा के लोगों को बाहर निकाला, मारा कुटा भी लोगों को। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची, खासतौर पे बैरिस्टर गौर जब अंदर एंटर हुए तो सामने एक ऑफिसर बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखकर कहा कि देखो, उसका सिगरेट भी मौजूद था, उसकी चाय भी गर्म थी, वो यहाँ से हमारे आने पर निकला है और हमारे पास नहीं है, ये किधर गया है, और राब्ता करें और आप एहतजाज जो है उसको कैंसिल कर दें, अभी उसको मौखर कर दें। जो लोग आ गए ठीक है, आप लोग वापस जाएं। ये बैरिस्टर गौर साहब को कहा गया। बैरिस्टर गौर साहब ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की बजाय ये कह दिया, अकलमंदी की उन्होंने, कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हम उसके बीच में ये बात रख देते हैं, आपको बता देते हैं। उन्हें कहा जी आप जाके एहतजाज को कैंसिल करवा कर आए और फिर आप हमारे साथ बैठ के बात करें। ये एस्टेब्लिशमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौर साहब गए, उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये बात रखी और पॉलिटिकल कमेटी ने 2 चीज़ें तय कर ली। एक, उन्होंने कहा जी कि एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। हमारा वज़ीर आला गायब है और उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर आदमी ये समझता था कि मिसिंग पर्सन कर दिया गया, हमारे वज़ीर आला को उठा कर ले गए। और दूसरी जो चीज़ तय हुई थी वो ये हुई थी कि एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि हम इमरान खान से मिलने नहीं जाएंगे। यानी अगर ये कहा जाएगा कि इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं, तो पिछली मरतबा करवाई गई थी आदम स्वाति साहब की, तो इमरान खान से मिलने भी नहीं जाएंगे। ये 2 बातें तय हो गई थी और पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला किया कि बैरिस्टर गौर क्योंकि बहुत ही शरीफ आदमी है, तो इनकी हेल्प के लिए कोई 1-2 बंदे और भेजे जाए। तो एक फिरदौस शमीम नकवी साहब को और एक हामिद रज़ा काज़मी साहब को, 2 लोगों ने हामी भरी और ये 2 लोग गए मिलने के लिए। जब ये मिलने के लिए गए, अब इससे आगे जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कंफर्म नहीं है अभी तक। यहाँ तक जो हुआ ये कंफर्म है। वो मिलने के लिए गए तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स थे। तो उनका एक ऑफिस है कहीं और, एक और आगे ब्लॉक में, वो वहाँ चले गए और जाकर वहाँ पे जब मिलने गए तो जो मेन ऑफिसर था वो नहीं मिला। जूनियर ऑफिसर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया कमेटी का कि जी ना तो हम एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं इस वक्त, और ना ही हमारी पार्टी इस बात पे राज़ी है कि आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा के तो हम उन्हें मना के ख़त्म कर दें। हम ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे। तो गंडापुर कहाँ है और वो सीनियर ऑफिसर कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी उनकी तो एक मीटिंग चल रही है। अब इसमें शुबा ये है कि उस वक्त या तो अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद रब्ता किया, मुमकिन है उन्होंने किया हो कि भाई तुम मेरे पीछे भागे हो, आओ बैठे बात करते हैं, या तो ये होगा, या कहीं बाहर अली अमीन गंडापुर साहब जब निकले या किसी जगह छुपे वहां से वो ट्रेस हो गए। क्योंकि देखें, जो अली अमीन गंडापुर साहब कहानी बता रहे हैं ना, वो बता तो रहे हैं, वो पर्दा डाल रहे हैं, किसी और के गुनाह पे पर्दा डाल रहे हैं। तो वो अली अमीन गंडापुर ने तो पहले भी पर्दा डाला था, वो फिर पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा। लोगों को पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहीं पे कोई नेगोशिएशंस, कोई बातचीत, कुछ ना कुछ हुआ है, इनको कहीं ले जाया गया और ये खबरें भी दी गई लोगों ने कि जनाब ले जाया गया और वह बातचीत भी हुई है। अब जो कुछ हुआ उसके बाद वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो फिर उसके बाद नुसरत जावेद साहब की खबर ठीक है, उन्होंने कहा जी असेंबली में आ जाएंगे अचानक। फिर वो असेंबली में आ गए, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उससे पहले उन्होंने चंद लोगों के साथ खाना भी खाया दोपहर का, एक आदमी के साथ दोपहर का खाना खाया, ताकतवर आदमी, और जो ताकतवर आदमी है वो सियासतदान भी नहीं है। फिर अपनी पार्टी के 3 लोगों से वो मिले भी, हिकमत अमली बना के फिर वो असेंबली में गए और वहाँ जाके उन्होंने
तकरीर की वो वाली जिस पे लोग यकीन नहीं कर रहे। हाँ, ये बात कंफर्म है कि पहले हल्ले में जब केपी हाउस के ऊपर अटैक किया गया तो अली अमीन गंडापुर काबू नहीं आए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब उस वक्त से लेकर अब तक अली अमीन गंडापुर के ऊपर ना कंटिन्यूसली तनकीद हो रही है, होनी भी चाहिए। कुछ फैसले और चीज़ें उन्होंने गलत की हैं, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि वो गद्दार है और वो इमरान खान से वफादार नहीं है तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादती और ये गलत बात है। हिकमत अमली गलत हो सकती है, कोई बंदा कंप्रोमाइज़ हो सकता है किसी मौके पे, कोई बंदा किसी मौके पे कमज़ोर पड़ सकता है, किसी मौके पे जो वो फैसला ले रहा है वो नुकसानदेह हो सकता है, या उसके दिमाग ने जितना काम किया उसने उतना किया, इंस्टेंट रिएक्शन उसका ठीक नहीं था। लेकिन अली अमीन गंडापुर जैसे आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान का वफादार नहीं है। इमरान खान का वो वफादार है, ये तनकीद करने वाले सारे लोग भी जानते हैं, क्योंकि देखें इमरान खान का वफादारी इतनी रुकावटें दूर कर सकता था। एक लम्हे के लिए वो विजुअल देखें ना आप, ड्रोन वाला, कि ऐसे 50 के करीब जो है ना वो बड़े बड़े ट्रॉलर्स उन्होंने एक दूसरे में फंसा के खड़े किए हुए हैं। उनको हटाना, इमरान खान साहब के दौर में क्या होता था, कंटेनर्स ऐसे खड़े कर देते थे, एक को इधर खींचा दूसरे को उधर धकेला, उसके उधर धकेला, जो खंदक है उसको भरा और निकल गए। मैक्सिमम वो करते थे कंटेनर के अंदर मट्टी भर देते थे, वजनी हो जाता था कि गाड़ी से ना हिले तो क्रेन लानी पड़े। इस मरतबा ये था ही नहीं, वो एक के अंदर दूसरा उन्होंने कंटेनर फंसा के तो सीधे खड़े किए हुए थे, क्रॉस भी खड़े नहीं किए थे। तो ये मुमकिन ही नहीं लग रहा था कि यहां से हटाया जाएगा। अगर वो सारा काम एक आदमी करके आया ना तो वो इमरान खान का वफादार तो है, और वो डी चौ तक पहुंचा, उसने पहुंच के दिखाया भी। हाँ, ये है कि वो अपनी फतह की वो अनाउंसमेंट नहीं कर सका जो होनी चाहिए थी। अब मुराद सईद साहब का एक पैगाम भी आया और बड़ा जज्बाती उन्होंने एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि किसी ने किसी को धोखा दिया या किसी के साथ धोखा हुआ, वक्त सारे राज खोल देगा। मैं जिन्हें बहुत अच्छे से जानता था, वक्त बदलने पर इनमें से बहुत अनजान निकले। नियतों के हाल फ़कत एक अल्लाह जानता है। मैं किसी के हक़ में ऐसा दावा नहीं कर सकता। हाँ, इतने अरसे की रफ़ाकत की बुनियाद पर अपने लीडर के मुतालिक एतमाद से कह सकता हूँ कि ना उसने कभी इस कौम का सौदा किया और ना वो करेगा। वो अपने मुजरिम माफ़ कर देगा, अपनी कौम के मुजरिमों को माफ़ करने वाला होता तो आज काल कोठरी में नहीं बल्कि मसनद पर होता। 4 अक्टूबर के एहतजाज से कबल भी खान साहब से मैदान में उतरने की इजाज़त मैंने चाही। जवाबन यही मालूम हुआ कि आपके हवाले से अहकामात में कोई रद्दबदल नहीं हुआ है, यानी आप अभी नहीं आ सकते। मुझे सियासत मिरास में नहीं मिली। मेरी सियासी बका अपने लोगों के दरमियान रहने में है, इनके साथ खड़े रहने में है। ये भी मेरा ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरी कौम गवाह है, ख़ुद को लाहक ख़तरात, वादे ख़तरात के बावजूद अमन मार्च, जलसों, इमरान खान की अदालती पेशियों, बनी गाला और जमान पार्क के कैंपों में हाजिर रहा हूँ। मगर अब जो हुक्म है सो है। मैं इस हुक्म की मसलियत से वाकिफ़ नहीं, ना ही मैं ख़ुद को इस तहरीक के लिए लाज़िम मलज़ूम समझता हूँ, मगर डिसिप्लिन मेरे लीडर से मेरी वफ़ादारी का तकाज़ा है। मुझे जितना भी नागवार रहे, लाख जबर सही, मगर मैं अपने अहद वफ़ा का पाबंद हूँ। इसी तरह एक और पाबंदी मैंने खुद पर लगा रखी है, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पब्लिक फोरम पर बात ना करने की पॉलिसी। मगर मेरा अपनी कौम से वादा है, मेरा कोई भी उसूल किसी भी शख्स से ताल्लुक़ आपसे और इमरान खान से मेरे ताल्लुक़ से बढ़कर नहीं है। मुझसे मंसूब हर शख्स इस बात पर गवाह है कि इमरान खान का नज़रिया और उसकी कौम मेरी ज़िंदगी में हर रिश्ते से मुकद्दम है। जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि पार्टी क़यादत ने इमरान खान से गद्दारी की है, आप मुझे हर लिहाज से मुरव्वत से आज़ाद पाएंगे। मगर उस दिन तक मुझे और आपको अपना जहन तमाम इम्कानात के लिए खुला रखना है। मुराद सईद भी वही बात कर रहे हैं, नीयत पे आप शक नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो सकती है बंदे में। बदगुमानी जो है वो घुन की तरह होती है। अपनी सोच को बदगुमानी के साए से महफूज रखें, और ऐन मुमकिन है ये हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हो रही हो। मैं जानता हूँ कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की वादे अदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर मैं फिलवक्त उसे गफलत गर्दानूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम में से कोई भी इमरान खान नहीं है। हम इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम कोताहियों के मुर्तकिब हो रहे हैं, और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा हमें करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि किसी से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए बगैर अपने बलबूते पर लड़ना सिखा रहा है हमारा लीडर हमें, और लड़ना तो हमें है बार तौर हर सूरत, क्योंकि ये मसला किसी और का नहीं हमारा है, ये मुल्क किसी और का नहीं हमारा है। तो फिर किसी से गिला शिकवा क्या? ना हम इस जंग में किसी की खातिर उतरे और ना किसी के भरोसे उतरे। हमारा और हमारे लीडर का नज़रिया और रहनुमा सिर्फ अल्लाह की वादानियत का इकरार और इस बिना पर गुलामी से इनकार था और रहेगा।
यही ला इलाहा हमारा नज़रिया और यही ला इलाहा हमारी मशअल राह है। मेरी क़यादत से भी दरख्वास्त है कि आपको खान साहब ने डी चौक एहतजाज जारी रखने के साथ साथ मंगल बुध को मुल्क गिर एहतजाज का प्लान दे दिया था, जिसकी तहरीरी कॉपी ऑफिशियली कौम के साथ शेयर करके कॉल दी जाए। यानी खान साहब ने डी चौक एहतजाज जारी रखने के साथ, यानी ये जो बात हो रही है ना कि एहतजाज जारी नहीं रखना था, मुराद सईद कह रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि एहतजाज जारी रखने के साथ साथ मंगल बुध को मुल्क गिर एहतजाज का प्लान दे दिया था। यानी जो मंगल और बुध आ रहा है इस पे मुल्क गिर एहतजाज भी, यानी आज का दिन मंगल है और कल बुध है, इस पे मुल्क गिर एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन फिर वो इस सारी सिचुएशन में कहीं डिफ्यूज़ हो गया और इसकी तहरीरी कॉपी उन्होंने कहा ऑफिशियली कौम के साथ शेयर करके कॉल दी जाए। इस ज़मन में पार्टी अहदेदार मुतल्लका तंजीमों कारकुनान मुंतखब मेंबरान से रब्ते करें। खान साहब की भी यही हिदायत थी कि सोशल मीडिया पर पैगाम एहतजाजी तहरीक के लिए जारी हों, लेकिन अहदेदार तंजीमें वगैरह इनफरादी तौर पर कारकुनान हल्के के अवाम और मेंबरान से रब्ता करें, सो कारकुन और क़यादत हर सतह पर मुनज़्ज़म हों, मुत्तहिद रहे, पुरअमन रहे, गिरफ्तारियों से बचें, सोशल मीडिया पर अपना फोकस इधर उधर की बहस में नहीं अपने मकसद पर रखें। तो बड़ी वाज़ेह बात उन्होंने कर दी मुराद सईद ने। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा था कि एहतजाज जारी रहेगा, तो फिर एहतजाज कॉल ऑफ कैसे हो रहा था? फिर ये भी कहा कि मंगल और बुध को पूरे पाकिस्तान में होना था। ये बड़े सवाल आते हैं, देखते हैं कि पार्टी अब फैसला क्या करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है लेट नाइट, जो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे नेक्स्ट वीलॉग में मैं शेयर कर लूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इन्फॉर्मेशन है कि उनको जब वो गए फ़लस्तीन वाली कॉन्फ्रेंस में, तो उस कॉन्फ्रेंस से अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में मारते हैं, कोई फ़लस्तीन में एहतजाज करे, फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करे, इसराइलियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, पूरे पाकिस्तान में मारते हैं। हुकूमत वाले बहुत मारते हैं, झंडा नहीं उठाने देते फ़लस्तीन का, लेकिन खुद जब दिल करता है कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। फजल रहमान साहब वहाँ पे गए थे, जब वो वहाँ से निकले तो सिर्फ बिलावल आए और उनको दरवाजे तक छोड़ के चले गए। फजल रहमान साहब खुद बाहर गए, गाड़ी में बैठे और घर चले गए जहाँ भी जाना था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब निकले तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल दोनों आए और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गाड़ी तक छोड़ने गए, दरवाजे तक नहीं, गाड़ी तक छोड़ने गए और वहाँ से उनको रवाना किया। तो फजल रहमान साहब के साथ थोड़ी सी सर्द मोहरी दिखाई इन लोगों ने। इसका मतलब है कि फजल रहमान साहब ने उनको कोई आसरा नहीं दिया। अपना मुसव्वदा फजल रहमान साहब की पार्टी ने तैयार कर लिया है और पीटीआई के साथ शेयर कर लिया है। मैंने पीटीआई के लोगों से भी बात की, फजल रहमान साहब की पार्टी में पूछा कि ना भी क्या मुसव्वदा। उन्होंने कहा जी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, 1-2 दिन में हम पब्लिक के साथ शेयर कर देंगे, अपना मुसव्वदा हम छुपा के नहीं रखेंगे। लेकिन पीटीआई के एक सोर्स ने मुझे कहा जी कि आप ये जान लें कि ये मुसव्वदा हुकूमत को काबिल कबूल नहीं होगा, जो हमें इसकी समझ आ रही है। एक और भी चीज़ गर्दिश कर रही है कि शायद हुकूमत में दबाव बहुत बढ़ रहा है और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीआई के बंदों के साथ क्या हुआ जब उन्हें उठाया गया था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है बंदों से बात करके, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा अगले वीलॉग में। अभी आपको सिर्फ आदिल बाज़ोई के बारे में एक बात बताता हूँ कि ये इमरान खान के वोटों से इलेक्शन जीत कर आया था, एमएनए बना था। इसके ऊपर दबाव डाला गया, बाजू मरोड़ा गया और इससे बयान अल्फी लेके इसको नून लीग में शामिल कर दिया गया। ये आदमी पहले दिन से लेकर अब तक अपोजिशन के बेंचों में बैठता है, ये जाता ही नहीं हुकूमत में। और अब जब तरमीम का टाइम आया तो ये खड़ा हो गया, डट गया। इसने कहा जी मैं नहीं देता तरमीम के हक में वोट, मैं इमरान खान से बेवफाई नहीं कर सकता, ये तो उसके डेथ वारंट पे मैं साइन कर रहा हूं, तो मैं ये वोट नहीं डालूंगा। अब कीमत पता क्या चुका रहा है, नवाज शरीफ को पता है कि इसको इमरान खान के वोट पड़े, नवाज शरीफ इसके खिलाफ रेफरेंस भेजकर इसको डी सीट करवा रहे हैं। नवाज शरीफ इसके खिलाफ रेफरेंस भेज चुके हैं, इसको डी सीट करवा रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि इसको इमरान खान के वोट पड़े हैं, ये मेरा एमएनए नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे दिया गया था। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोयटा के अंदर तोड़ी जा रही हैं, इनका कारोबार तबाह किया जा रहा है, लेकिन ये शख्स अभी भी डटा हुआ है कि मैं तरमीम के हक में वोट नहीं डालूंगा। तरमीम पे और भी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो जा रहे हैं अदालत में आज के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त लेने के लिए, और तौहीन अदालत का उन्होंने केस दायर किया है और ये सिमन रफ़त साहिबा की, जस्टिस सिमन रफ़त साहिबा की अदालत में जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये केस पहले सुना हुआ है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।